Russia is not winning, why Ukraine is not winning, why USA is not winning, why Iran is not winning। हम जितने भी आज की डेट में जितने भी काइनेटिक वॉरफेयर्स देख रहे हैं, काइनेटिक वॉरफेयर्स में कोई नहीं जीत पा रहा है। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है। आज की डेट में बोला जाए तो हैवी वेपन्स बनाने में रशिया अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। अमेरिका कॉस्टली वेपन्स बनाता है, मगर अगर आप आज की डेट का अगर काइनेटिक वॉरफेयर देखें तो काइनेटिक वॉरफेयर में सस्ते वेपन्स को यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण कि वॉर की जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग बहुत इफेक्टिव हो गई है। रशिया ने बोला था मिलिट्री हम वो कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक टाइप से हमने एक मिलिट्री अटैक, एक लिमिटेड अटैक किया है। हमने ये नहीं बोला है कि वॉर है, पर रशिया ने बोला था कि हमने बस यूक्रेन को रोकना चाहते हैं कि वो नीटो में शामिल ना हो। अब यहाँ पे यूरोपियंस पीछे से मदद कर रहे थे, यूएसए मदद कर रहा था। जैसे ही जो बाइडेन चले गए, ट्रंप आए, ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे, तो अब पूरा प्रेशर आ गया यूरोप के ऊपर। यूरोप बोलता है, एक धड़ा यूरोप का बोलता है कि हम हाँ मदद करेंगे, और एक धड़ा बोलता है नहीं यार बैठाओ इनको और बातचीत करो, बहुत हो गया तमाशा, बहुत हो गया, पैसे खर्चा हो गए। खास तौर से जर्मनी बोल रहा है ये बात। अब अगर हम इस बात के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो रशिया जो है, पुतिन जो है ज़ार के एरा से आते हैं, और वहाँ पे ज़ार के एरा में ये कहा जाता था कि रशिया के पास हमेशा एक बफर जोन होनी चाहिए अगर रशिया को प्रोटेक्टेड रखना है, एकदम किसी से बाउंड्री चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा भी एक चीज़ नई आ गई है आजकल वॉर में, वो हो गई है नैरेटिव। अब नैरेटिव बिल्टअप इस तरीके से होता है, रशिया अपना नैरेटिव बिल्टअप करता है, यूक्रेन अपना नैरेटिव बिल्टअप करता है, ईरान अपना नैरेटिव बिल्टअप करता है, यूएसए तो पूरा का पूरा सैबोटैच कर देता है नैरेटिव को, और वो अपना ही नैरेटिव अलग तरीके से चलाता है, क्योंकि सारे सोशल मीडिया जो है वो यूएस से ऑपरेट होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझें तो काइनेटिक वॉरफेयर में अब वो बात नहीं रही जो इस तरीके से होती। आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि नैरेटिव वॉरफेयर है, और जितनी आप वॉर की कॉस्टिंग को कम करते हैं उतना ज़्यादा आप वॉर को जीतने में और वॉर को सस्टेन करने में कामयाब होते हैं। अब रशिया भी धीरे धीरे वॉर को सस्टेन करने के लिए वॉर की कैपेबिलिटीज़ और अपनी जो महंगी चीज़ें हैं उसको ना यूज़ करते हुए हल्की और सस्ती चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि इकोनॉमिकल प्रेशर आता है, लोगों पे प्रेशर आता है, टैक्सेस का प्रेशर आता है। यूक्रेन जो है ऑलरेडी आप जानते हैं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है यूरोप के ऊपर। और अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो वो तो इजराइल ने उसको खींच लिया है, बोला आजा बेटा तू भी लड़ थोड़ा सा ईरान के साथ। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय भी रख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, मगर मेरा ये कहना है कि काइनेटिक वॉरफेयर में नैरेटिव वॉरफेयर बहुत ज़्यादा आजकल इंडल्ज हो गया। आप ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पाकिस्तान हारने के बाद बोलता है कि अपनी पब्लिक को कि हम जीत गए, बल्कि हमने उसकी ऐसी की थी। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है, पर अभी तो स्टेलमेट की कंडीशन में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको जानकारी सही लगती है दोस्तों के साथ साझा करें, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा जियोपॉलिटिकल ज्ञान रखें, जिससे लोगों के बीच में बैठे तो सम्मान भी मिले और अपने देश का नाम भी करें। जय हिंद, जय भारत।